हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल भी है, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये दोस्तों, कल के दिन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से। यस, कल के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है तारीख है 8 अप्रैल, और इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि 8 अप्रैल को बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सुबह 10 से 10:30 बजे के आसपास हर कोई यहाँ पे जो बिजनेस चैनल्स रहते हैं, राइट, ज़रूर उनको ऑन करके यहाँ पे बातें सुनने वाली। कौन सी बातें और किन की बातें, तो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास जी। यस, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे गेस किया है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है हम लोग को यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी, राइट। 6 तारीख 7 तारीख, तो कल के दिन 8 तारीख को आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम यहाँ पे शक्तिकांता दास जी यहाँ पे बताने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता है एमपीसी की इस बैठक की सबसे खास वजह है यहाँ पे क्या रेट हाइक होगा या नहीं। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को क्यूरियोसिटी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग किताबी नॉलेज की अगर हम लोग बात करें, रेट हाइक ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होती है। रेट हाइक होना मतलब क्या, आप लोग बोल सकते हैं कि बाजार इक्विटी का अल्टरनेटिव जो रहेगा वहाँ पे हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को मिलेंगे, तो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड वहाँ पे तो रिस्क कम है, आप लोग बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे रिस्क तो है ही नहीं। सो डेफिनेटली रेट हाइक ये बाजार के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी तक जब से कोविड हम लोगों को देखने को मिला था, एंड वहाँ पे आरबीआई ने ज़बरदस्त फैसले लिए थे, रेट हम लोगों को लगातार कम करते हुए देखने को वहाँ पे मिले थे। एंड उसके बाद अगर देखा गया तो दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है, राइट, जिसमें से कुछ पॉपुलर सेंट्रल बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो 2 बार रेट हाइक कर दिया। देन अगर हम लोग बात करें एफओएमसी फेडरल रिजर्व की बात करें तो पिछले टाइम का जो उनका एफओएमसी का बैठक था वहाँ पे हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को मिला था 25 बेसिस पॉइंट से। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आरबीआई यहाँ पे रेट हाइक करेगा या नहीं। इससे रिलेटेड ज़बरदस्त तूतू में हम लोग को देखने को मिल रही। कुछ लोगों का कहना है हाँ ज़रूर करेगा, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के साथ चलना पड़ेगा। उसी के साथ साथ कुछ लोगों का कहना है नहीं करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यह हर किसी का अनुमान रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, पॉसिबिलिटी की बात होती है। हकीकत में क्या होगा ये तो कल के दिन हम लोग को सुबह 10 से 10:30 के बीच ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे टाइटल में देखने को मिल जाएगा कि क्या रेपो रेट में बदलाव हुआ कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव हुआ कि नहीं, रेट चेंज हुआ कि नहीं, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग अनुमान होते हैं, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि शायद से आरबीआई इस वक्त भी रेट हाइक ना करे। यस दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है, राइट। एंड अगर रेट हाइक यहाँ पे करना है तो शक्तिकांता दास जी शायद से हिंट भी दे सकते हैं। एंड अभी तक उस टाइप का हिंट तो अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड वो कोई सरप्राइजिंग यहाँ पे रेट हाइक करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ऐसी बाजार में फिलहाल तो बातें यहाँ पे चल रही है। हकीकत में क्या होगा मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये तो कल ही पता यहाँ पे चलने वाला है। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को आप लोगों को मैंने बताया कि रेट हाइक शायद से ना हो, राइट, तो इसके पीछे एक रीज़न यहाँ पे आ सकता है सामने, जो कि एक नॉर्मल रीज़न रहेगा। बट आप लोगों को मैं एक हिडन रीज़न बताना चाहूँगा, गोल्डन रीज़न बताना चाहूँगा कि शायद से वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसके चलते यहाँ पे मतलब कल भी रेट हाइक ना हो। वो कौन सा रीज़न है, गोल्डन रीज़न, वो इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर रेट हाइक नहीं होता है, कोई रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट किसी में बदलाव नहीं होता है, फिर जो नेक्स्ट टास्क हम लोगों का होगा दोस्तों, वो टास्क ये होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी कॉमेंट्री, यस, वो क्या सोचते हैं भविष्य के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चलो पकड़ लेते कि रेट हाइक अगर वो नहीं बोलते, बट फ्यूचर का क्या, राइट, उससे रिलेटेड वो कमेंट्री देंगे, उससे हमें कुछ अनुमान मिल जाते हैं कि शायद से वो अभी की नहीं बात करें, शायद से नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में शायद से रेट हाइक हो, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे बनाकर रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें उनके कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि इन्फ्लेशन, आप सब लोग पता है महंगाई सब
सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से प्राइसिंग बढ़ रहे हैं, राइट। पेट्रोल डीजल के ही दाम बढ़ गए तो सभी जगह पे सारी चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सो इन्फ्लेशन की बात करें, आरबीआई इन्फ्लेशन को नकार नहीं सकता। डेफिनेटली उन्होंने जो इसके पहले जो सीपीआई का जो भी अनुमान रखा होगा उनको रिवाइज करना पड़ेगा, और आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन कितना है उसका जो नया अनुमान होगा वो शायद से आरबीआई यहाँ पे क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। तो उसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ग्रोथ की, यस जीडीपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल का जो माहौल है आप सभी लोगों को पता है, टेंस वाला ही माहौल है, हर जगह पे महंगाई ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जीडीपी का भी जो अनुमान पहले आरबीआई ने लगाया था, क्या आरबीआई यहाँ पे बिलीव करता है क्या उसमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है? एंड अगर चेंज करेंगे तो शायद से डाउनग्रेड ही वो कर सकते। तो इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है, राइट। देखिए आरबीआई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो भी आरबीआई जो करेंगे, राइट, वो बहुत ही सोच समझ के इकोनॉमी संभालनी है उन लोगों को, तो डेफिनेटली परफेक्ट ही हम लोग को आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली कल के दिन की बात करें, इन्फ्लेशन, जीडीपी, अगर रेट हाइक नहीं होता है तो फ्यूचर में क्या रेट हाइक होगा इसी फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में होगा? अगर होगा तो कितने बेसिस पॉइंट तक हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या कोई हिंट कमेंट्री में मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर बाजार का भी बहुत ही जोरदार फोकस यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो फॉरेक्स, यस फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आरबीआई का स्टैंड क्या रहेगा, जो हम लोग बोलते हैं ना आरबीआई का रुख क्या रहेगा। इसके पहले अगर हम लोग बात करें आरबीआई का अकोमोडेटिव स्टैंड ही हम लोगों को देखने को मिला था। अगर आरबीआई ये बोल देती कि हम लोग हमारा अकोमोडेटिव स्टैंड कंटिन्यू रखेंगे तो ये बाजार के लिए अच्छी बात है, राइट। बट अगर यहाँ पे आरबीआई अगर इससे रिलेटेड कोई बातें में बदलाव लेकर आती है तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि शायद से इस वक्त रेट हाइक नहीं, बट आने वाले समय में आरबीआई ये कह रहा है कि चलो अभी रेडी हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, यहाँ पे रेट हाइक के पॉसिबिलिटीज़ अभी यहाँ पे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ बट वाली है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ये किसी को भी पता नहीं होता, आप भी अपना अनुमान यहाँ पे रख सकते हो। प्लस जैसे मैंने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स उसका भी जो डेटा रहेगा वो भी यहाँ पे वो ज़रूर बताएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर कल के दिन बाजार का खास फोकस रहने वाला है। एंड नो डाउट जैसे मैंने कहा कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है रेट हाइक। पहला ही न्यूज़ उसी से रिलेटेड रहेगा कि आरबीआई की जो एमपीसी में जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या फैसला यहाँ पे लिया है, क्या रेट हाइक करना है नहीं करना है, राइट, एंड अगर करेंगे तो वो भी कितना। सो ये देखना कल के दिन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया गोल्डन पॉइंट, राइट, गोल्डन पॉइंट मतलब किससे रिलेटेड, इन द केस रेट हाइक अगर वो नहीं करते हैं, राइट, कुछ बातें यहाँ पे चल रही कि इतने मतलब ऐसे माहौल में भी वो शायद से रेट हाइक ना करे, और वो रेट हाइक नहीं करेंगे तो इसके पीछे वो एक कारण देंगे जो एक बोलते हैं ना हम लोग बुकिश कारण रहेगा, नॉर्मल कारण। वो नॉर्मल कारण क्या दे सकते हैं, वो ये कहेंगे देखिए इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, प्लस उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल जिस तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ ये जो महंगाई होते हुए देखने को मिल रही है वो पास ऑन यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर रेट हाइक अगर करेंगे तो इतना कुछ खास इनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फिलहाल रेट हाइक नहीं करेंगे। ये हो गया एक नॉर्मल आंसर, बुकिश आंसर। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा अगर हम लोग हिडन पॉइंट अगर बोल दे, अगर रेट हाइक होता है यूजुअली पहले मतलब जो बोलते हैं ना प्राइमा फेसी एविडेंस की अगर हम लोग बात करें तो बाजार में हम लोग को यूजुअली गिरावट देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, कौन सा इवेंट, एलआईसी का आईपीओ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से एलआईसी का आईपीओ आने के बाद ही रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि बाजार का माहौल खराब होने नहीं देना है। 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर ने माल बेचने के बावजूद भी बाजार यहाँ पे टिका हुआ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें है। एंड रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, जैसे ही मार्केट में गिरावट होगी रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि मार्केट ही तबाह हो गया करके, ऐसा तबाह विबाह तो कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर एलआईसी के आईपीओ को सक्सेसफुली भी अगर लेके आना है, बहुत बड़ा आईपीओ रहने वाला है। एंड रिटेल इन्वेस्टर के बिना तो ये पॉसिबल है नहीं। एंड रिटेल इन्वेस्टर पैसा कब लगाएंगे, जब बाजार में हरियाली हो, बाजार में प्रेशर कम हो या फिर प्रेशर ही ना हो, तभी जाके रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मार्केट में एक्टिव रहते हैं। अगर बाजार में गिरावट हो रही है, डर का माहौल है, ऐसे माहौल में अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो फिर आप लोगों को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा गोल्डन या फिर आप बोल सकते हैं हिडन रीजन है जिसके चलते रेट हाइक शायद से इस वक्त भी टाल दिया जाए। देखिए ये पहले ना सब कुछ प्रॉपरली सेट था। सेट कैसे था, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एलआईसी का आईपीओ कब आने वाला था, मार्च तक आने वाला था, बजट में भी बोला गया था। बट किसी को पता नहीं था कि रशिया एंड यूक्रेन सरप्राइज दे देंगे। एंड उसके बीच में अनसर्टेनिटी आ गई, मार्केट की हालत आप लोगों ने देख ली, 18,600 से कैसे बाजार रोज गिर रहा था। सो सिर्फ लिक्विडिटी बाजार से बाहर जाती हुई देखने को मिल रही थी। एंड ऐसे माहौल में आईपीओ लाना मतलब
बहुत ही बड़ा सुसाइडियल डिसीजन। इसलिए बाद में आईपीओ का जो डेट था आप लोगों ने देखा होगा, मार्च से बदल के रिवाइज करके क्या किया, मई किया। पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्च में एलआईसी का आईपीओ आने वाला था एंड अभी अप्रैल में एमपीसी की बैठक में रेट हाइक होने वाला था। सब कुछ नॉर्मल एज पर दी प्लान चलने वाला था, बट आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आ गया रशिया वर्सेस यूक्रेन एंड उन्होंने समीकरण ही बदल दिया। तो इसीलिए अभी एलआईसी का आईपीओ हम लोग को मई में देखने को मिलने वाला है। ये भी पॉसिबिलिटी की बात है, होगा नहीं होगा ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसीलिए अभी एमपीसी की जो बैठक है वो अप्रैल में है, उसका तो शेड्यूल का टाइम चेंज नहीं कर सकते एंड इसीलिए यहाँ पे शायद से रेट हाइक ना हो। एक बार मई में एलआईसी का आईपीओ संपन्न हो जाने दो, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो नेक्स्ट एमपीसी की बैठक रहेगी जून जुलाई के आसपास, वहाँ पे शायद से रेट हाइक हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये सारी पॉसिबिलिटी स्टडीज़ की बात होती है, यहाँ पे कोई भी सही कोई भी गलत नहीं होता है यहाँ पे, राइट। बट ये एक हिडन रीज़न है कि एलआईसी का आईपीओ है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल शायद से अगर वो रेट हाइक कर दे, होने के लिए हो भी सकता है एंड मार्केट को अगर वो खबर अच्छी नहीं लगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले टेम्पररी बेसिस के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट एलआईसी का आईपीओ का वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी वो मई के फर्स्ट वीक में ही लाने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ही यहाँ पे ये अनुमान सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है कि रेट हाइक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि शायद से रेट हाइक यहाँ पे इस वक्त ना हो, शायद से यहाँ पे वो आगे पोस्टपोन हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है लिंक के थ्रू ये जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।